हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज है 27 फरवरी 2025 और मेरी 15th डोज ऑफ इम्यूनोथेरेपी हो गई थी 24 फरवरी को। तो अपन लास्ट मिले थे 2 हफ्ते पहले लगभग, और मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी मेरा पैट स्कैन का और जो मेरा पेन चल रहा है 2 महीने से, और बस इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे बाकी। तो उन सब का क्या हुआ, तो उस दिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई मेरे इम्यूनो वाले दिन, और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे बोला था कि लास्ट मीटिंग में ना कि मैं आपके इंजेक्शन लगवाऊंगी, एक जेडी इंजेक्शन लगवाऊंगी, बिकॉज़ मेरी बोन डेंसिटी में एक लॉस दिख रहा है, तो इस वजह से उनको लगा कि जो पेन भी हो रहा है तो वो इस वजह से हो रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि ये लगाएंगे, बट देन मैंने उनसे बोला कि ये कंपलसरी है क्या, इस बार लगाना अपन पोस्टपोन कर सकते हैं, एंड शी वाज रेडी कि अपन करवा लेते हैं अगली बार। तो आई वाज वेरी रिलीव्ड। फिर दूसरा वही डिस्कस हुआ पेन के बारे में। तो पेन मेरा काफ़ी ऑन एंड ऑफ, और थोड़ा परेशान हो ही रही थी मैं। तो मैम से मैंने ये पूछा कि आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हैं क्या जिनको इतना पेन रहता है, तो बोले कि नहीं, ऐसा सच तो कोई भी नहीं है। तो लेट्स सी, उनका ये कहना था कि डायग्नोसिस करा के भी अपन कितने करवाएं ना, तो क्योंकि किसी में कुछ ऐसा रूल आउट नहीं हो रहा था, और तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप ऊपर डे केयर में जाओगे तभी वहाँ पर वहाँ पे आप बोल देना तो एक न्यूरो को भिजवा देंगे ऐसे, तो न्यूरोलॉजिस्ट मुझे चेक कर लेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, देख लेते हैं, अगर कोई न्यूरो प्रॉब्लम हो तो भी पता चल जाएगा। तो ऊपर जब मेरे डे केयर वो 3rd फ्लोर पे है, तो वहाँ पर जब मैं गई तो वेटिंग थी थोड़ी सी, बस वहाँ पे वेटिंग में नंबर लिखाया और थोड़ी देर वेट किया। फिर जब मेरा टर्न आया, मैं उधर थी, मेरा कैनुला लगाया। एज़ यूजुअल थोड़ा सा पेनफुल तो रहता ही है, ये अभी भी निशान है यहाँ पर। और उसके बाद बस फिर मेडिसिन लगा दी थी उन्होंने, और मेडिसिन लगाई तो उसी बीच में एक डॉक्टर आए थे, न्यूरोलॉजिस्ट। उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझसे सारे सिम्टम्स पूछे कि मुझे क्या क्या हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको भी बता देती हूँ मुझे क्या क्या हो रहा है। तो लेफ़्ट साइड में मेरे को पेल्विक में पेन है, एब्डोमेन में पेन है, लेफ़्ट एब्डोमेन ओनली, लेफ़्ट कमर साइड आप बोल सकते हो, लोअर बैक में बहुत रेयर है। फिर लेफ़्ट हिप स्ट्रेच होता है, मतलब वो पता नहीं कहाँ से क्या पेन होता है, बट एक वो डिफ्यूजिंग पेन है। और बैक ऑफ द थाई, फ्रंट थाई थोड़ा सा घुटने में भी आ रहा है, और शिन, और फिर जो एंकल का पार्ट, मतलब पैर का अपना सबसे लोएस्ट पॉइंट पूरा सर्कुलर, वो पेन है। ठीक है। और रेयरली यहाँ पे हाथों में कभी कभी रहता है, बहुत रेयर ओकेजन्स पे। तो बस वो उनको मैंने सारे सिम्टम्स बताए, तो ही वाज लाइक कि ये न्यूरो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ये कुछ मस्कुलर रिलेटेड ही है, तो आप एक्सरसाइज करो और हो जाना चाहिए ठीक। तो मैंने आपसे शायद से अपनी डिस्कस नहीं हुआ है कि मैं फिज़ियोथेरेपी भी स्टार्ट करी है, तो मैंने उधर हॉस्पिटल में ही करी है। ये ABPT टीम है अभिनव बिंद्रा सर की, तो उनका ये एडवांस्ड फिज़ियोथेरेपी है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक जितनी भी क्लासेस में गई हूँ। बट वही है कि एक्सरसाइज करते ही पेन और बढ़ जा रहा है, तो मैंने बीच में थोड़ा टाइम रोक भी दिया था कि बॉडी थोड़ा सेटल हो जाए, क्योंकि मुझे बार बार ये पेन किलर्स या फिर मसल रिलैक्सेंट लेने पड़ रहे थे कि मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिले इस पेन से। तो बस उन्होंने मुझे यही कहा कि आप जाके बस एक्सरसाइज और ये देखिए, अगर उससे ठीक होता है, बाकी न्यूरो से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। तो एक तरफ से वो भी रिलीफ है, और मुझे लगता है कि सबसे मेन मेरी मसल इन्वॉल्व हुई है, पेल्विक मसल, जिस पे पूरा बॉडी का वेट रहता है। तो मे बी दैट कैन बी वन रीज़न जिससे कि पूरा पेन सब जगह रेडिएट हो रहा है। बट नो वरीज, देखते हैं क्या होता है, और मैं आपको फिर बताऊंगी। फिज़ियोथेरेपी का मैं आपको एक अलग वीडियो बना के शेयर करूंगी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब डॉक्टर ने क्या क्या किया, कौन सी एक्सरसाइजेस बताई, और अच्छा लग रहा है। मतलब जब वो करते हैं तो तभी तो मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। तो आई एम एन्जॉइंग दोज क्लासेस, और
बस बाकी काफ़ी सारे माइलस्टोन्स कंप्लीट हो गए इस महीने। मेरे रेडिएशन को लगभग 4 महीने हुए, नहीं 3 मंथ्स हुए, क्योंकि मेरा दिसंबर में हुआ था कंप्लीट, राइट। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, मतलब 4 मंथ्स होने वाले हैं। और मेरी कीमोथेरेपी को हो गए हैं लगभग 6 महीने, 5 महीने सर्जरी को हो गए हैं, और 11 महीने हो गए हैं मेरी कैंसर डायग्नोसिस को। हाँ, मैं अभी चेक कर रही हूँ, मैं देख लेती हूँ मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, बट हाँ सही कह रही हूँ ये सब। और बस तो ऐसे ही डे बाय डे थोड़ा सा गिनते रहते हैं कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और लिविंग वन डे एट अ टाइम, दैट्स इट। और बाकी इमोशनली उस दिन थोड़ी सी लो थी, और जब इम्यूनो लगा के बैठी थी थोड़ी सी देर, तो हस्बैंड को यही कह रही थी कि आज अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो ही फेल्ट कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है कि दवाई से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। मतलब कि नहीं, वो वाला नहीं, मतलब इमोशनली थोड़ा सा लग रहा था ड्रेन्ड आउट, और थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकली क्लियर करना रहेगा, वो हो जाता है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, बट हाँ उस मोमेंट, वो 3-4 मिनट भी जब होता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बट देन एज आई ऑलवेज से, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं, ठीक है, सोचो और फिर उसके बाद उसको ओवरकम करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और वो हो भी जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वो जो 1-2 मिनट होते हैं ना, थोड़े से ख़राब से होते हैं। ठीक है गाइज, मैं आपसे वापस मिलती हूँ जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलती हूँ, बाय बाय।